सभी लोग को करना है। आपका पानी कोई सुना नहीं फाउंडेशन के थोड़ा थोड़ा। आइए महिला लोग क्यों पीछे, आइए लेडीज फर्स्ट, आइए आप लोग आइए। उन्होंने आज के दिन संत गाडगे महाराज के परिनिर्वाण दिवस के दिन मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। इनका जो सपना था संत गाडगे बाबा का, उस सपना को पूरा करने के लिए हमारे संघ पिता आगे आए हैं। हम लोग एक ही प्रण लें कि हम लोग इनके सपना को पूरा करें। इनका जो सपना है वो दलित और आदिवासी भाइयों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में है। तो हम लोग आर्थिक सशक्तिकरण तभी होंगे जब हम लोग दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़ेंगे। हमारे संघ पिता के मार्गदर्शन में बहुत सारी बातें, बहुत सारा हम लोगों का प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपका द्वार खुद ब खुद खुल जाएगा, बशर्ते कि यहाँ से आप आकर मार्गदर्शन लें। तो हम लोग इनके सपनों को साकार कर रहे हमारे संघ पिता, तो हम लोग अपने संघ पिता के बताए मार्गों पर चलें और उनके सपना को साकार करें। धन्यवाद। 20 दिसंबर इनका महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था और सबसे पहले हमारे लोगों में चेतना नहीं होता था और इन्होंने वैसे समय में चरम पर था भेदभाव छुआछूत, वैसे समय सबसे पहले अपने समाज में वो घर घर जा करके उनको रहने के लिए, साफ सुथरा रहने के लिए, शिक्षा के लिए, ये 2 चीज़ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। हर घर में जा करके ये बताते थे कि ये तो थाली तुम्हारा है, इसको बेच के बच्चे को पढ़ाओ, ये जो लोटा है तुम्हारे पास, ये लोटा को बेच करके पढ़ाओ। और उसके कारण जो है मैंने इतनी इनकी ख्याति हुई, जो अभी हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा कहा गया, तो भिक्षाटन जो है मैंने विद्यालय वगैरह बनाने के लिए, शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया। और इसलिए जो है मानव का जो जीवन होता है, शिक्षा भी ही उसकी जीवन जानवर की तरह होता है। इसलिए इन्होंने ये ज्ञान हमारे लोगों को दिया है, हमारे पूर्वजों ने, कि आप अपने घर में बच्चों को जरूर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को शिक्षा दें और अपने उद्यम से अपने आप को बढ़ाएं। ये इनकी सोच रही है। हमें भी आज इतने आगे जो है बहुत लोग आए महापुरुष हमारे बीच में, उन तमाम लोगों को हम कोटि कोटि नमन करते हुए आज इनके जो है महान परिनिर्वाण दिवस पर जो है हम संकल्प लेते हैं कि जो घर में हमारे लोग पढ़ा लिखा नहीं है, साफ सुथरा नहीं रहता है, उसको हम घर घर जाकर के संदेश भी दें और उद्योग के लिए जो प्रेरित करें कि अपना काम जो है यहाँ आकर के लें और अपने घर को जो है उनको याद किया जा रहा है। क्या संदेश देंगे? आज जो है बाबा संत गाडगे जी का पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने उनके विचारों को आत्मसात करके, उनका 2-3 फिलॉसफी था जो कि PIA को जो है दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन को मानने से बाध्य करती है और आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है। पहला बात तो उनका था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो उन्होंने आज से 100 साल पहले सोचा था, वह आज जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कर रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनका जो है कॉन्सेप्ट था कि हर एक व्यक्तियों को क्या हो कि वह स्वरोजगार करे, वह किसी का नौकर नहीं बने, किसी का गुलाम नहीं बने, एक बात। दूसरी बात उनका यह जो था कि घर घर जो है माना कुटीर उद्योग का कॉन्सेप्ट था, जो कि गांधी जी ने और जयप्रकाश नारायण ने जो है उनसे कॉपी कर लिया। गांधी जी ने खादी ग्रामोद्योग स्थापित कर दिया उन्हीं के कॉन्सेप्ट को, और जयप्रकाश नारायण ने जो है सर्वोदय का जो है उन्होंने, और वह कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा हमारा जो है बाबा संत गाडगे जी का था, कुटीर उद्योग का, ग्रामीण उद्योग का, दोनों का।
तो आज दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उनके पुण्यतिथि पर CBIC की घोषणा करती है। CBIC का फुल फॉर्म है कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री सेंटर, कुटीर और ग्रामीण उद्योग केंद्र। यह जो है अनुसूचित जाति जनजाति के हर एक घरों में सारे अनुसूचित जाति जनजाति को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा और वह जो है स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनेगा। किस तरह से मदद करेगा CBIC दलित समाज के लोगों को? CBIC एसोसिएशन और एसोसिएशन का अपना बैंक आजीवन, यह तीनों का जो है समन्वय होगा। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है अपने लोगों को कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और उनको जो है इम्प्लीमेंटिंग करने का जो पूरा प्रभार होगा वह CBIC को होगा। उसके लिए हम अलग से एक डायरेक्टर नियुक्त करेंगे और साथ ही साथ जो कि क्लस्टर और घर जो है उनके घर में कुटीर उद्योग स्थापित करवाना और क्लस्टर बेस काम करवाना, यह कार्य जो है CBIC को होगा। उस CBIC को वित्त पोषण करने की जिम्मेदारी जो होगी वह आजीवक निधि को होगा। तो यानी एसोसिएशन का दोनों, एसोसिएशन का CBIC जो ऑटोनोमस बॉडी होगा एसोसिएशन का, और इसी एसोसिएशन का ऑटोनोमस बैंक जो आजीवक निधि है, तो ये करेगा। ये तीनों चीज़ों का समन्वय स्थापित करके कुटीर उद्योग और क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री स्टेबल करने के लिए जो है कार्य करेगी। एक अंतिम सवाल है कि समाज सुधार के लिए संत गाडगे महाराज ने काफ़ी कुछ किया। नशाखोरी के खिलाफ भी उन्होंने अभियान चलाया था, उसके खिलाफ थे, लेकिन आज दलित समाज सबसे ज़्यादा इस मामले में उलझता फंसता नजर आ रहा है। क्या लगता है यही कारण है पिछड़ेपन का? नहीं, ये गलत कर रहे हैं कि नशाखोरी का उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया था। तो आप जो है कुछ एक जातियों को जिनका पेशा है, वो जैसे अब मान लेता है कि ताड़ी है, तो वह जो है पासी और पासवान समुदाय का पेशा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, आदिवासी समुदाय भी जो है ताड़ी उद्योग करते हैं, ताड़ी बनाते हैं और थोड़ा सा जो है मतलब बिहार में तो नहीं, झारखंड में या अन्य स्टेट में वह जो है मतलब देसी दारू बनाने का भी काम करता है। या बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो मुसहर जातियाँ जो है मतलब देसी दारू बनाने में जो है थे संलग्न बिहार में, अब नहीं है वो लोग, जब से यहाँ शराबबंदी लागू हुई है नहीं था। तो वह पेशा के तौर पर देखता है। तो नशा, जिस नशा की वह बात कर रहे थे संत बाबा गाडगे, वह नशा जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में नहीं है। खाली सिर्फ मने इनको आगे कर करके समाज के जो बड़े तबके हैं वह जो है मने उसको ये धूमिल कर रहा है छवि को। नशा हमारे समाज में बहुत कम पाए जाते हैं। बड़े बड़े ड्रगिस्ट और बड़े बड़े लिक्वर करने वाले वो तो बड़े बड़े समाज के लोग हैं। हमारे लोगों को पैसा कहाँ है कि वह जो है नशाखोरी करें। उस समय भी उनका कॉन्सेप्ट था, आज भी कॉन्सेप्ट है। हम लोग अपने महापुरुषों के जीवन से जो है काफ़ी प्रभावित रहते हैं। तो संत रैदास जी से, संत कबीर दास जी से, बाबा गाडगे से सब प्रभावित है। बहुत कम मतलब 5% 10% नशाखोर हमारे समाज में, बाकी सारे नशाखोर तो उन्हीं लोगों के समाज में। क्या संदेश देंगे आप? हम यही संदेश देंगे कि संत बाबा गाडगे का जो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी आत्मनिर्भर के लिए स्वरोजगार, घर घर में उद्योग और समूह उद्योग का जो कॉन्सेप्ट था, वह कॉन्सेप्ट को मान करके समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आत्मनिर्भर बनेगा। हर घर में उद्योग वाणिज्य व्यापार होगा और हर एक लोगों के हाथों में अपना काम होगा। यही संत गाडगे जी का जो है संदेश हम अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति की ओर से प्रसारित करता हूँ।